प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमस्ते भारत पे। और मैं आपको आज क्लास 10th की इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ले रखा है तो इस सब्जेक्ट में यदि आपको दिक्कत आती है तो आपको हमारी सलाह है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपको एक तरफ से पूरे लास्ट तक, बुक के लास्ट तक पूरे वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आसानी से आपके समझ में पूरी बातें आए और आपके जो डाउट्स हैं इंग्लिश को लेकर, जो डर बना रहता है, उसको खत्म करें। और एक महत्वपूर्ण बात कि हम लोग सोचते हैं कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डरते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 3 श्रेणी के बच्चे हमारे पास होते हैं। एक तो वो जो बहुत लोअर क्लास के होते हैं, यानी थोड़े जो वीक होते हैं, ज्यादा वीक होते हैं, इंग्लिश में उनको ज्यादा घबराहट होती है। दूसरे जो मिडिल टाइप के लड़के होते हैं जिनको कुछ इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, उनका कॉन्फिडेंस कुछ होता है लेकिन उन्हें कुछ और भी सीखना रहता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ज्यादा एक्सपर्ट टाइप के होते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो जो हमारा वीडियो है वो तीनों कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए यूजफुल है। यदि आप थोड़े कमजोर हैं या मध्यम वर्गीय बच्चे हैं या फिर थोड़ा अच्छे इंग्लिश जानने वाले हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा हमारे वीडियोस में। और जो आप जब यूपी बोर्ड में अपने एग्जाम्स को फेस करेंगे, बैठेंगे एग्जाम में, तो आपके वीडियोस, मतलब आपके जो मार्क्स हैं इन वीडियोस के हेल्प से अच्छे आने वाले हैं, विश्वास रखिए। तो आइए कक्षा 10 का जो हमारा पूरा बुक है, हम एक उसका ओवरव्यू लेते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10 में हमको पूरे इंग्लिश में क्या पढ़ना है, पेपर कैसा बनेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा और उसमें हमको क्या क्या पढ़ाई करनी है और जो हमको पढ़ना है वो वास्तव में है क्या। तो प्यारे बच्चों, जो पूरा हमारा इंग्लिश है क्लास 10th की, उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमको लिटरेचर यानी साहित्य के बारे में पढ़ाया जाता है और सेक्शन बी जो है उस पे हमको ग्रामर के बारे में पढ़ना है। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा है, उसकी जो व्याकरण संबंधी नियम है उनको हम सेक्शन बी में पढ़ते हैं। हमारे सामने जो है वो सेक्शन ए है, ये जो ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये सेक्शन ए की डिटेल्स है। जो हमारा क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है उसका जो सेक्शन ए है वो भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। उसे हम लोग प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर 3 कैटेगरी में बांट के आपको पढ़ना है। जो प्रोज का सेक्शन है उसमें आपको 6 चैप्टर मिलेंगे जिनको आपको पढ़ना रहेगा। उनके नाम इस प्रकार है: द एन्चेंटेड पूल यानी जादुई तालाब। ये एक स्टोरी वाला है, थोड़ी स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी जो होती है एक विचारात्मक होती है। जो प्रोज का सेक्शन होता है वो एक निबंध टाइप के होते हैं, उसे गद्य कहते हैं हिंदी में। तो ये जो निबंधात्मक जो चीजें हैं ये आपको सिखाने के लिए, आपके जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, उसको विकसित करने के लिए ये जो प्रोज है ये सेक्शन रहता है। जो सेकंड चैप्टर है इसका वो है अ लेटर टू गॉड। ये भी एक स्टोरी है जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी और पढ़ने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो थर्ड चैप्टर है द गंगा, यह एक प्रकार का ऐसे है जिसमें आपको अपने कल्चर के बारे में, अपने देश की जो कल्चर है उसके बारे में बताया जाएगा। और इस चैप्टर को पंडित नेहरू ने लिखा है और उन्होंने गंगा का महत्व क्या है हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, उसको उन्होंने डिफाइन किया है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सुकरात। ये भी एक स्कॉलर पे डिपेंड है पूरी, उसकी एक स्कॉलर की कहानी है। जो सुकरात थे वो बहुत स्कॉलर थे, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, उनकी जो कहानी है उसके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 5, वो है आपका टॉर्च बियरर यानी मसाल वाहक, इसको हिंदी में कहेंगे। तो इसमें भी एक स्टोरी टाइप से आपको कुछ मोटिवेट करने का प्रयास किया गया है जो इसका राइटर है उसके द्वारा। तो इसके बाद जो लास्ट इसका चैप्टर है वो है आवर इंडियन म्यूजिक। हमारी जो भारतीय संगीत है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा इसमें, और आपको आपकी जो संस्कृति है, आपका जो कल्चर है, उससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ये रहा हमारा खोज का सेक्शन। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड इसका जो सेक्शन है, सेकंड पार्ट है, वो है पोएट्री का पार्ट। पोएट्री में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। जो पहला चैप्टर है द फाउंटेन, द सेकंड चैप्टर है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जो थर्ड चैप्टर है द विलेज सॉन्ग, जो फोर्थ चैप्टर है वो है द नेशन बिल्डर्स। ये चारों जो पोएट्री हैं, जो कविताएं हैं, बड़ी अच्छी कविताएं हैं।
तो इनको भी हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि आपकी समझ में पूरा अच्छे से आ जाए। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन है, जो तीसरा पार्ट है इसका, वो सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें आपको स्टोरी पढ़ाई जाएंगी। तो हमारे इस साल क्लास 10th में 3 जो स्टोरी है वो शामिल है। ये तीनों स्टोरी बड़ी ही अच्छी कहानी है, आपको पढ़ के आनंद आएगा जरूर। जो पहली कहानी है इसमें वो है द एडवेंचर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये आप जानते हैं एडिशन पे डिपेंड है। एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन, उसकी बायोग्राफी है, उसकी लाइफ की जो स्टोरी है वो इसमें आपको पढ़ाई जाएगी कि कैसे कैसे उसने अपने चाइल्डहुड में प्रॉमिस किया था लोगों से और बाद में जाके उसने उसे ट्रू प्रूव किया। सेकंड जो स्टोरी है वो है द जजमेंट सीट्स ऑफ विक्रमादित्य। यह विक्रमादित्य के न्याय से संबंधित कहानी है। उनका जो सिंहासन था उस पर बैठते ही कैसे आदमी जस्टिस करने लगता था, उसका जो डिसीजन होता था बड़ा एक्यूरेट और बड़ा अच्छा होता था। तो उसकी स्टोरी है इसमें। और इसका जो थर्ड और लास्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का, वो है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इसमें 2 धावकों की आपको स्टोरी मिलेगी, जिसमें एक धावक अपने हार करके दूसरे को जिताता है और उसकी जान बचाता है। तो ओलंपिक में जो ओलंपिक की स्टोरी है इसमें। तो इस प्रकार से ये जो तीनों सेक्शन है आपका प्रोज का, वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो इस साल आपको ये क्लास 10 इंग्लिश में आपका जो लिटरेचर का सेक्शन है, सेक्शन है, उसमें ये प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर इतने चैप्टर को पढ़ना है। ये आपका सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन है। इसमें आप अपने सिलेबस को देखेंगे और फिर सिलेबस खत्म होते ही हम आपको लेके आएंगे आपके जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं, एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ा जाएगा आराम से, उनको समझने की कोशिश की जाएगी। जो पीछे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उनको भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। सारे जो ग्रामर सेक्शन है या ट्रांसलेशन सेक्शन है सबको देखा जाएगा। इसके बाद आइए एक ओवरव्यू लेते हैं आपका जो दूसरा पार्ट है यानी सेक्शन बी, जिसमें ग्रामर सेक्शन शामिल है। तो जो इसका सेकंड सेक्शन है ग्रामर सेक्शन में आपको 4 पार्ट में ये पूरा बटा हुआ है। जो पार्ट 1 है वो ग्रामर का है। उसमें हम लोग ग्रामर के बारे में देखेंगे, जिसमें आप सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सब के बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो जो ग्रामर सेक्शन है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन है हमारा वो ट्रांसलेशन का है, यानी कि इसमें हमको सीखना है कि अनुवाद जो हिंदी से इंग्लिश होता है या इंग्लिश से हिंदी होता है, तो कैसे हम शुद्ध और सही प्रकार से ट्रांसलेशन करें, अनुवाद करें, चाहे हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में। इसमें आप मॉडल्स वगैरह के यूज, कैन, कुड, मे, माइट, इसके अलावा जो टेंस वगैरह है उनके प्रयोग, जो व्यावहारिक प्रयोग है, उनको हम लोग इसमें सीखेंगे और ट्रांसलेशन को देखेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है यानी सेक्शन 2 ग्रामर का, इसमें कंपोजिशन है, जिसके अंतर्गत हमें जो लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत इसको कवर करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कैसे एक अच्छा लेटर लिखते हैं, कैसे जो ऐसे होते हैं उनको लिखते समय कौन कौन सी बातें होती हैं, और प्रैक्टिस भी करेंगे इसमें। जो लास्ट का हमारा पॉइंट है या लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 इसका, इसमें हमको कॉम्प्रिहेंशन को देखना है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप इंग्लिश के बारे में कितना जानते हैं, यानी आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसकी जांच होती है। इसके अंतर्गत आपको पैसेज दिए जाएंगे और उन पैसेज को पढ़ करके आप इन पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस जो क्लास 10 में आपको कवर करना है। अगले वीडियो में जब हम शुरू करेंगे तो एक एक पॉइंट उठाएंगे, एक एक चैप्टर को लेकर के आराम से चलेंगे। आशा करते हैं कि आपको कक्षा 10 का जो सिलेबस है वो समझ में आया होगा, और जब हम इसको लेके एक एक पॉइंट लेके चलेंगे तो बड़ी डिटेल से इसको समझते चलेंगे और आपके समझ में भी पूरे जो डाउट्स आपके हैं वो क्लियर करते चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।